मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी के इस लेक्चर में सीमेंट के लिए होने वाले टेस्ट्स के बारे में जानेंगे कि सीमेंट की क्वालिटी को चेक करने के लिए कौन-कौन से टेस्ट्स किए जाते हैं। जो हम सीमेंट यूज कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर में कैसी परफॉर्मेंस देगी, उसकी जो है स्ट्रक्चर में परफॉर्मेंस कैसी होगी। तो इसके लिए सीमेंट को जो है कुछ क्वालिटी नॉर्म्स को फुलफिल करने होते हैं। तो जो है कुछ जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो हम इन टेस्ट्स के थ्रू चेक करते हैं और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये इंडियन स्टैंडर्ड कोड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए हम सीमेंट में टेस्ट करते हैं। दो तरह के टेस्ट होते हैं, फील्ड टेस्ट एंड लेबोरेटरी टेस्ट। तो इनके बारे में हम डिटेल में जो है इस लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट क्या होता है? सेटिंग टाइम हमने जो है पढ़ा था कि जैसे ही हम सीमेंट में पानी मिलाते हैं तो जो है हाइड्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और सीमेंट पेस्ट फॉर्म होती है। धीरे धीरे ये जो सीमेंट है ये अपनी जो है प्लास्टिसिटी को क्या करता है, लूज करता जाता है और सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे ये अपनी प्लास्टिसिटी को बिल्कुल जो है खत्म कर देता है और जो है पूरा की पूरा जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, इट बिकम्स अ हार्ड मास और पूरा जो है स्टिफ हो जाता है सीमेंट पेस्ट। तो इस टाइम को जहां हमने सीमेंट में वाटर ऐड करा था और जहां पे सीमेंट पेस्ट की प्लास्टिसिटी पूरी तरह से जो है फिनिश हो गई है, तो उस टाइम को हम कहते हैं, इस पूरे साइकिल को जो हम कहते हैं वो होता है सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। सो व्हेन सीमेंट इज मिक्स्ड विद वाटर इट हाइड्रेट्स एंड मेक्स सीमेंट पेस्ट। Within this time, cement continues with reacting water and slowly cement starts losing its plasticity and set harden. This complete cycle is called setting time of cement. अब इस पूरे सेटिंग टाइम को, इस पूरे कंप्लीट साइकिल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनिशियल सेटिंग टाइम एंड फाइनल सेटिंग टाइम। सो इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम at which cement starts loses its plasticity is called initial setting time of cement। कि वो टाइम हम जो है टाइम को कहाँ से काउंट करेंगे? जब हमने वाटर ऐड करा है उस टाइम से लेकर जिस टाइम तक सीमेंट अपनी प्लास्टिसिटी को लूज करना स्टार्ट करता है, तो वो जो टाइम इलेप्स्ड होता है उसको हम कहते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। या हम इसको जो है डिफाइन कर सकते हैं एज द टाइम टू विच सीमेंट कैन बी मोल्डेड इन एनी डिजायर्ड शेप without losing its strength is called initial setting time of cement। या अदर डेफिनेशन जो है इनिशियल सेटिंग टाइम की वो होती है, it is the time taken by cement paste to stiffen enough that needle of wickets apparatus penetrates by 5 to 7 mm from bottom of mold। जो विकेट एपरेटस में जो हम 1 mm स्क्वायर की जो निडल यूज करते हैं वो कितनी पेनिट्रेट हो जाए, 5 to 7 mm जो है बॉटम से अगर हम उसका पेनिट्रेशन देखें तो इट शुड बी 5 to 7 mm। तो इतनी जो है पेस्ट स्टिफ हो जाए उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो जो ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट है ओपीसी, उसका जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो मिनिमम होता है 30 मिनट्स, इट मे बी अप टू 60 मिनट्स ऑल्सो। ये 30 मिनट्स का जो टाइम है इनिशियल सेटिंग टाइम, वो इसलिए जो है हम गिवन रखा जाता है कि इससे हमको जो है सीमेंट के साथ जो हम वेरियस ऑपरेशंस करते हैं जैसे मिक्सिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, प्लेसिंग है, तो इन सारे जो ऑपरेशंस हैं उनके दौरान सीमेंट कैसी कंडीशन में रहे, प्लास्टिक कंडीशंस में रहे,
ताकि हम जो है उसको किसी भी डिजायर्ड शेप में उसको मोल्ड कर सकें। तो ये है इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम टेकन टू रीच द स्टेज when paste becomes a hard mass and has attained sufficient firmness to resist some pressure is called final setting time of cement. तो जब जो सीमेंट पेस्ट है वो अपनी जो प्लास्टिसिटी है वो पूरी तरह से कर देता है, उसकी जो प्लास्टिसिटी है वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है और ये जो पेस्ट है ये हार्ड मास बन जाता है और इसमें जो है एक फर्मनेस आ जाती है ताकि ये इट कैन बेयर सम अमाउंट ऑफ प्रेशर। इसको हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली अगर डिफाइन करें तो वी कैन डिफाइन इट एज द टाइम period between the time water is added to cement and the time at which 1 mm needle makes an impression on the paste in the mold, but 5 mm attachment does not make any impression. जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वहाँ जो निडल होगी जो है फाइनल सेटिंग टाइम के लिए उसमें जो है एक एन्युलर अटैचमेंट होता है 1 mm स्क्वायर निडल के साथ। तो वो जो टाइम जिसपे निडल तो इम्प्रेशन बनाती है लेकिन जो अटैचमेंट है वो इम्प्रेशन नहीं बना पाता, उस टाइम को जो है हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। जहां से हम पानी स्टार्ट मिलाते हैं और वो जो टाइम जो जिस पे निडल इम्प्रेशन बना रही है लेकिन इम्प्रेशन जो है इम्प्रेशन नहीं बना पाता, तो उसको हम कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। तो ओपीसी के लिए जो फाइनल सेटिंग टाइम है वो मैक्सिमम होना चाहिए 10 आवर्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में हम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम को कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हम सबसे पहले जो है 400 ग्राम सीमेंट ले लेंगे और इसको जो है 0.85 टाइम्स द वाटर रिक्वायर्ड टू गिव अ पेस्ट ऑफ स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी के साथ मिलाएंगे। मतलब जो हमारे पास पानी हमने नॉर्मल कंसिस्टेंसी की पेस्ट को जो है बनाने में जो पानी रिक्वायर्ड था, जो हमने कंसिस्टेंसी के टाइम पे जो अमाउंट निकाला था उसका कितना लेंगे, यहाँ पे 0.85 टाइम्स जो है वाटर लेंगे और उसको जो है हम 400 ग्राम सीमेंट के साथ ऐड करेंगे। और जैसे ही हम पानी ऐड करेंगे हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देंगे और इसके बाद सीमेंट और वाटर को जो है अच्छे से जो है हम पूरी तरह से मिक्स करेंगे और ये जो गेजिंग टाइम है वो 3 से लेकर 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब हम इस पूरी पेस्ट को जो है मोल्ड में जो है फिल कर देंगे और एक्स्ट्रा पेस्ट को रिमूव कर देंगे। उसके बाद हम जो है विकेट एपरेटस, जो कि हमने कंसिस्टेंसी ऑफ सीमेंट के टाइम पे इस एपरेटस के बारे में जो है पूरी तरह से डिस्कस किया था, उसकी मूवेबल रॉड में हम प्लंजर की जगह पे 1 mm स्क्वायर निडल को काम में लेंगे इनिशियल सेटिंग टाइम निकालने के लिए। तो अब हम निडल को जो है उसमें फिक्स कर देंगे और मोल्ड को जो है निडल के जो है नीचे लेकर आते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस निडल को जो है मोल्ड पे टच करवाते हैं और एकदम से रिलीज कर देते हैं और हम जो है कुछ पेनिट्रेशन होगा। इनिशियली ये जो है पूरी तरह से पेनिट्रेट कर जाएगी, लेकिन हम जो है सेम प्रोसीजर को जो है बार बार जो है रिपीट करेंगे और वो टाइम जिस पे ये जो निडल है ये कितना पेनिट्रेट कर जाए, बॉटम से 5 to 7 mm तक जो है ये पेनिट्रेट कर जाए, उस टाइम को हम नोट करेंगे और वो जो टाइम है उसको हम बोलते हैं इनिशियल सेटिंग टाइम। जहां से हमने स्टार्ट किया था और जहां ये निडल जो है वो बॉटम से मोल्ड के बॉटम से कितना पेनिट्रेशन हो, 5 to 7 mm तक पेनिट्रेशन हो, उस जो टाइम को हम जो है इनिशियल सेटिंग टाइम कह सकते हैं। यहाँ पे आपको जो है 1 mm स्क्वायर निडल की जो है
पिक्चर दिखाई जा रही है जो कि हम इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए काम में लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। फाइनल सेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? हम सेम प्रोसेस जो है यूज करेंगे जो हमने इनिशियल सेटिंग टाइम में यूज करा था, लेकिन अब हमने जो है इसको निडल को जो है रिप्लेस करेंगे एक दूसरी निडल जो कि आप पिक्चर में देख रहे हैं कि 1 mm स्क्वायर निडल के साथ एक एन्युलर अटैचमेंट भी इसमें ऐड है, वो हम यूज करेंगे। तो जब हम मोल्ड के नीचे मोल्ड को जो है इस निडल के नीचे लेकर जाएंगे और पहले हम इसको सरफेस पे टच करके रिलीज करेंगे और हम वो टाइम जो है नोट करेंगे जब निडल जो है मोल्ड पे इम्प्रेशन बना सके, लेकिन जो अटैचमेंट है वो जो है मोल्ड की सरफेस पे जो है इम्प्रेशन नहीं बना सके। वो जो टाइम होगा उसको हम बोलेंगे फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट।